अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ायदा व तजवीद चैनल में क़ारी मोहम्मद सलीम नए सबक के साथ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम अपना तख्ती नंबर 15 का दूसरा सबक पढ़ेंगे, या लीन। पहले सबक में, पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था? वाओलीन। आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे या लीन। तो आइए अपना सबक पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सबक का नाम है या लीन, यानी तख्ती नंबर हमारा वही 15 ही चल रहा है। उसमें 2 हरूफ थे। मैंने आपको पूरी तफसील से पिछले चैप्टर में, पिछले सबक में, पिछली वीडियो में वाओलीन के बारे में भी बताया था और इन दो हरूफ का तारुफ भी करवाया था। तो आज हमारे सबक का नाम है या लीन। पहले हस्बे मामूल हिदायत पढ़ लेते हैं। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। वाओलीन और या लीन, ये 2 हरूफ थे, हरूफ लीन के नाम से जो निस्बत रखते हैं, वाओलीन और या लीन। वाओलीन हम पिछली वीडियो में, पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, इसकी पूरी तफसीलात से और पूरी मश्क से आगाह हो चुके। आज हम पढ़ेंगे या लीन। तो या लीन कब होती है? जब या साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो या लीन होगा। या लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना, ये 3 बातें इन दोनों में एक जैसी हैं कि इनको बग़ैर खींचे, ज़्यादा खींचना नहीं है, झटका भी नहीं देना, मारूफ भी नहीं पढ़ना। ये 3 बातें याद रखने की और इनसे बचने की होती हैं कि ये चीज़ें इन हुरूफ के पढ़ने में ना हों। नरमी और जल्दी से पढ़ें। नरमी और जल्दी कैसी होगी इंशाअल्लाह यहाँ पढ़ के पता चल जाएगा। या लीन पर वक़फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। या लीन के बाद वाला हर्फ वक्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो तो या लीन को 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये वही मद्दे लीन आरिज़ होगी, या मद्दे आरिज़ लीन जो भी कह सकते हैं। 2 अलिफ से मिक़दार बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। वो तिलावत के दौरानिए को, रफ्तार को, स्पीड को देखा जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाया ज़बर बई, ताया ज़बर तई, थाया ज़बर थई, जीम या ज़बर जई, हाया ज़बर हई, खोया ज़बर खोई, दाल या ज़बर दई, लाल या ज़बर दई, रोया ज़बर रोई, ज़ाया ज़बर ज़ई, सीन या ज़बर सई, शीन या ज़बर शई, صاد या ज़बर सोई, ضاد या ज़बर दोई, तो या ज़बर तोई, वो या ज़बर वोई, आइन या ज़बर आई, गौइन या ज़बर गोई, फ़ा या ज़बर फ़ई, क़ाफ़ या ज़बर क़ोई, काफ़ या ज़बर कई, लाम या ज़बर लई, मीम या ज़बर मई, नून या ज़बर नई, वाव या ज़बर वई, हा या ज़बर हई, हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़बर आई, या ज़बर यई। ये था हुरूफ से मिलाने का तरीका। अब हम अल्फाज में इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ समझाने के लिए पहले से ही इस कंडीशन में है, यानी इस हालत में है कि हमें जल्दी से आसानी से समझ आ जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि कुरान पाक में भी पहले से वाओलीन हो। कहीं तो वक़फ़ करने की वजह से होती है और कहीं पहले से मौजूद होती है, मतलब उसी हालत में होती है। ज़ाल ज़बर ज़ा, वाव या ज़बर वाई, वाई, आगे वक़फ़, वाई, कोई तब्दीली नहीं आई। या ज़बर या, दाल या ज़बर दई, या दई, आगे वक़फ़, या दई। हमज़ा बा ज़ेर इब, नून या ज़बर नई,
ابنی آگے وقف ابنی خو یا زبر خوی را دو پیش رن خیرن آگے وقف خیر خیر دو الف کے برابر کھینچا جائے گا کیونکہ یا لین کے بعد والے حرف پر وقف ہو رہا ہے تو مد لین عارض ہوگی یہاں عین یا زبر عی نون دو پیش نون عین آگے وقف عین با یا زبر بی نون زبر ن بین آگے وقف بین کاف یا زبر کی فا زبر فا کیف آگے وقف کیف لام یا زبر لی سین زبر سا لیس آگے وقف لیس شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان آگے وقف شی شی حمزہ کا آخر میں احساس رہے گا شی لام زیر لی شین یا زبر شی لی شی یہاں الف جو لکھا گیا ہے اس کا نہ ہی نام لیا جائے گا نہ ہی پڑھا جائے گا شین کو یا سے ملائیں گے لام زیر لی شین یا زبر شی لی شی حمزہ دو زیر ان لی شی ان آگے وقف لی شی را زبر رو حمزہ یا زبر ای رأی تا پیش تو رأیت آگے وقف رأیت با یا زبر بی نون زبر نا بین ہا الف زبر ہا بینہا آگے وقف بینہا یہاں وقفی عارضی مد ہوگی کیونکہ الف مدہ ہے یہاں پر اور وقف کی صورت میں بھی یہ ایسا ہی پڑھا جائے گا لیکن اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا یعنی وقفی عارضی مد یہاں کی جائے گی یہاں یا لین پر کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسی پڑھی تھی ہجو میں روانی میں بھی اسی طرح پڑھی جائے گی قاف پیش قو را یا زبر رائی قرائی شین دو زیر شین قریشین آگے وقف قریش قریش یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ایذن آگے وقف یوم اذ میم زیر می حمزہ زبر ا می ا تا دو زیر تین میاتین آگے وقف میہ یہاں بھی الف لکھا گیا ہے ہجو میں روانی میں اس کا نام نہیں لیا جائے گا میاتین آگے وقف میہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کا سبق آپ سب کو پسند آئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہبان